तो मैं एक अंतिम जी। टिप्पणी के लिए, राकेश जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, मैं धनंजय जी आपके पास एक छोटी सी 2-3 मिनट की टिप्पणी आपसे ले लेता हूं। मुझे लगता है कि शायद लोकतंत्र अब अपनी राह से भटक चुका है। जो ऊपर बैठे सत्ताधीश हैं, शायद उन्होंने डिसाइड ही कर लिया कि लोकतंत्र का हमें गला ही घोटना है। आपको जो करना है कर लो। ये चुनौती है भारत की जनता को, ये चुनौती 140 करोड़ की, तुमसे जो बनता हो कर लो। दिस इज द वे वी आर गोइंग टू डू इट। ये लोकतंत्र नहीं है सर, ये ठोकतंत्र है सर। धनंजय कुमार जी। देखिए ये अभी नहीं है, मुझे तो बहुत पहले से यकीन था। और मैं बताऊं आपको, जनता और नागरिक और बुद्धिजीवी लोग क्यों पता नहीं इतनी देर समझे। जब उन्होंने, आप याद कीजिए, जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, कुछ ही समय के बाद, सुनील जी आपको भी याद होगा, इन्होंने जो है अध्यादेश लाया था किसानों के बिल के खिलाफ, किसानों के कानून के खिलाफ। जो 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 कानून बना हुआ है, ये लैंड एक्विजिशन एक्ट जो बनाया था मनमोहन सरकार ने, उसको शिथिल करने के लिए इन्होंने अध्यादेश लाया था। हमने उसी दिन कहा था कि ये जो है, बात करते हैं भारत की, भारतीय गांव की, गाय की, भारतीय संस्कृति की, लेकिन अगर किसान को राहत देने वाला बिल जो लंबे समय के बाद बना, ये अंग्रेजों के समय का बना हुआ कानून था, जो 2012-13 में अमेंड हुआ, और ये प्रावधान हुआ कि किसानों की जमीन जो है वो कोई जबरन नहीं छीन सकता है। आप 80% किसानों की अनुमति जरूरी है, इतना मुआवजा देना होगा, और मुआवजा से ज्यादा जरूरी था कि जब तक किसान सहमत नहीं होंगे आप उनकी जमीन नहीं ले सकते। उसको खत्म करने के लिए इन्होंने जो है अध्यादेश लाया था कि सरकार चाहे तो जमीन ले सकती है। जैसे अभी आपने पिछले दिनों चर्चा की थी कि फॉरेस्ट लॉ लेके आ रहा है कि सरकार चाहे तो किसी भी हिस्से की जमीन को जो है, फॉरेस्ट को, वो सेम था। आज फॉरेस्ट वाला आप देख रहे हैं, उस समय लैंड एक्विजिशन एक्ट को लोगों ने नहीं देखा। मैं चूंकि किसान का बेटा हूं, इसलिए मुझे बड़ी बखूबी पता था कि ये बिल क्या है, मैंने उस पर गहरा अध्ययन किया था। लेकिन देश को पता नहीं चला था। फिर इन्होंने नोटबंदी की, फिर उन्होंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन पता नहीं चला। अब तो गला घोटना चाह रहे हैं वाली बात मत कहिए, कहिए गला घोट रहे हैं, और लोकतंत्र मर चुका है। लोकतंत्र नहीं है भाई साहब। लोकतंत्र कैसे होता है? आप नागरिकों की आज बात कर रहे हैं, वो बड़ा सही कहा सुनील जी ने कि लोकतंत्र क्या चुनाव कराना सिर्फ लोकतंत्र है? लोकतंत्र है कि आप संसद में बहस कीजिए, संसद में बात कीजिए। आप संसद में बात करने को तैयार नहीं है, संसद के बाहर खड़े होकर जो बोल रहे हैं वही बात बोल दीजिए अंदर जाकर के, क्या दिक्कत है? आपको लग रहा है कि हमने जो संसद के बाहर बोला है, आपके तमाम पार्टी के प्रवक्ता, नेता, अरे गहरे सब बोल रहे हैं आपके पक्ष में कि भाई प्रधानमंत्री जी ने क्या गलत कहा, राजस्थान में ये हो रहा है, मणिपुर में जो हो रहा है उससे कहां अलग है, बंगाल में कहां अलग है, फलां। तो मैं भी दस्तावेज लेके बैठा हूं। मैं जानता हूं कि सबसे ज्यादा रेप और महिलाओं के उत्पीड़न राजस्थान में है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है। क्या राम राज्य है? क्या गुजरात में राम राज्य है? क्या असम में राम राज्य है? क्या मणिपुर में जो हो रहा है वो लेकिन राम सर राज्य है? लेकिन सर सर राजस्थान में नरसंहार नहीं है, मणिपुर में नरसंहार है। वो दूसरा पहलू है। जहां एक पहलू पे बात कर रहे हैं मैं वो कर रहा हूं। अब दूसरी बात जो मैंने पहले वक्तव्य में कहा, फिर से कह रहा हूं कि ये जो है एक समुदाय विशेष के प्रति घृणा की बात है, एक जी। समुदाय विशेष को खत्म करने की बात है। राजस्थान की या मध्य प्रदेश की या गुजरात की अगर कोई घटना है, महिला उत्पीड़न की या रेप की या उसको जला के मार डालने की, तो एक समाज के प्रति घृणा का भाव नहीं है। उस लड़की के साथ उसका जो भी झगड़ा है या जो मोहब्बत, एक तरफा प्यार है, जो कुछ और है, वो उस लड़की के इंडिविजुअल है, वो एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। जो मणिपुर में हो रहा है वो कम्युनिटी के खिलाफ है। आप उसको खत्म कर देना चाहते हो, कम्युनिटी को खत्म कर देना चाहते हो। तो एक दूसरे को मिलाना बहुत गलत है। दूसरी बात, राजस्थान में हो या बंगाल में हो या कहीं भी हो, पुलिस, सरकार उसको बचाने का काम नहीं करती है। सरकार ये नहीं करती है जो आप करते हो। आप कठुआ में रेपिस्ट को बचाया, आपने यहाँ आपने राम रहीम को जमानत दिलवाई, आपने जो है अभी उसी दिन आपने क्या किया, इसको जो आपके उत्तर प्रदेश का है ब्रजभूषण शरण सिंह, उसको जमानत हुई, और वो बोल रहा है मणिपुर में क्या हो रहा है। तो आप तो खड़े दिखते हो, रेपिस्ट के साथ, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वालों के साथ खड़े दिखाई पड़ते हो। वो जो लड़के जिन लोगों ने वहां किया है उसमें आप कह देते हो कि वो मुसलमान है, उसको हिंदू मुसलमान में रखने की कोशिश करते हो, जबकि वो मुसलमान नहीं है। तो ये तमाम कोशिशें आपकी है कि पूरी जो बहस है, जो सही जगह बहस होनी चाहिए, उसको पटरी से उतार देना, और संवाद की स्थिति को पटरी से उतार देना लोकतंत्र के खात्मा की शुरुआत है। जी।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूंगा दर्शक मित्रों विदा, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे साथ कविता शर्मा जी ने मेंबरशिप ली है हमारे चैनल की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं टोकन अमाउंट पे, या सुपर स्टिकर का नीचे साइन है उसके द्वारा भी आप नीचे उसके द्वारा भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर वहां से कठिनाई हो तो बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, यूपीआई नंबर है, उसके द्वारा छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करके आप हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि हम रोज सत्य को आपके सामने परोस सकें, क्योंकि वही हमारी शक्ति है और आप ही हमारी शक्ति हैं। इन्हीं शब्दों के साथ लूंगा विदा, और धनंजय कुमार जी, सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अचल जी का नेटवर्क बहुत खराब है तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, 5G के जमाने में 2G को एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है हम सबको, तो ये भी इसी राज की करामात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।